आज हमारे जो टॉपिक है वो है स्वर विज्ञान। स्वर का मतलब क्या है? स्वर का मतलब है आपकी ब्रीथ। विज्ञान का मतलब है साइंस। तो साइंस ऑफ योर ब्रीथ इज स्वर विज्ञान। अब इसका अगर आप माइथोलॉजिकल ओरिजिन जानना चाहेंगे तो ये है कि शिव सर्वोदय में इसके बारे में ये जो साइंस है, जब पार्वती माँ ने पूछा था कि कैसे एक इंसान जो इतनी तकलीफों का जीवन जी रहा है अपने जीवन को सही पथ पे ला सकता है और वो भी बहुत आसानी के साथ, तब उन्होंने इस ज्ञान को जो है पार्वती जी को सौंपा था। और ये फिर उन्होंने इसे हम सब की मदद के लिए आगे पास ऑन किया है। तो इसका मेन ओरिजिन वहां है। बाकी इसका मेडिकल हमारे वेदास में काफी अच्छे से वर्णन है। आपको शिव सर्वोदय में भी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी एज यूजुअल जो मिलती है। उसके अलावा अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे अप्लाई करना है अपने जीवन में, इसको देखना सीखेंगे। ये बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि हमारी ब्रीथ जो है ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है? कोई रोल है इसका इंपॉर्टेंट? इज देयर एनी स्पेसिफिक रोल ऑफ योर ब्रीथ? और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो 2 मिनट नाक बंद करके बैठ जाए, उसे समझ आ जाएगा कि क्या रोल है। देखिए, जब भी एक बच्चा जन्म लेता है सबसे पहला काम वो क्या करता है? ब्रीथ करता है। सांस चली कि नहीं, डॉक्टर ये सबसे पहले चेक करता है। माता पिता का सबसे पहला कंसर्न ये होता है। क्यों? क्योंकि जब गर्भ में होता है बच्चा, तब तो वो माता के भरोसे बड़ा हो रहा होता है, राइट। बट जब वो बच्चा बाहर आता है तो उसे कौन पोषण देता है सबसे पहले? क्या वो दूध पीता है पहले? क्या वो पानी पीता है? नहीं। सबसे पहले जो चीज करता है वो है ब्रीथ करता है, श्वास लेता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लाइफ में सबसे वैल्यूबल चीज है वो है ब्रीद, जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा कॉमनली नोन नहीं है फैक्टर। हम सबको पता है एक्सरसाइज करना है, डाइट लेना है, सब चीजें करनी है, बट हमें सही से ब्रीद लेना आता है क्या? हैव यू पीपल एवर कॉन्शियसली थॉट अबाउट योर ब्रीथ? क्या आपने कभी कॉन्शियसली सोचा है? ब्रीदिंग एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, राइट। वो खुद होती रहती है, ब्रीदिंग चलती रहती है हमारे भीतर। बट क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आपकी ब्रीथ कैसे चल रही है, क्या कर रही है, या उसके क्या आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस है? क्या सच में इसके जरिए हम कुछ बढ़िया चीजें कर सकते हैं? तो आज इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे हमारे इस सेशन में। सबसे पहले टेक्निकली बात करें तो स्वर क्या होता है? स्वर इज आर बीट। अब इसमें बेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, राइट। श्वास को अंदर लेते हैं, फिर हम श्वास को होल्ड करते हैं, और तीसरा स्टेज है सांस को एक्सहेल करते हैं। अब क्या आपको पता है ये जो इतना छोटा सा प्रोसेस है, इट्स अ वेरी अमेजिंग प्रोसेस इन इटसेल्फ। चमत्कारी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रीथ हमारे अंदर आती है तो वो इंफॉर्मेशन चीजों को हमारे अंदर लाती है, और जब भी वो हम होल्ड करते हैं तो वो चीजों के महत्व को मल्टीप्लाई करती है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो हम अपने अंदर के टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। अब तक हमें सबसे सिंपल यही पता है ना, ऑक्सीजन इनहेल एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे सिंपल साइंटिफिक यही पता है हमें। तो बट इससे कई ज्यादा है। ऑक्सीजन क्या है? प्राण वायु है। ऑक्सीजन अपने आप में एक तत्व, हमारे आजू बाजू कौन से हैं तत्व? 5 तत्व जिनसे हम सब बने हैं। इसके थ्रू हम इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी टॉक्सिन्स है उसको उस रूप में हम निकालते हैं। क्या
अगर मैं ये कहूं तो आप मानेंगे कि आपकी श्वासें जो है ये आपके कर्मों को काटने में मदद करती है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कि या आप समझते हैं हाँ हो सकता है कि हमारे सांस हमारी कर्मों को काटने में मदद करती है? यस, सिर्फ हमारे कर्मों को काटने में ही नहीं मदद करती है, हमें एक हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करती है। इफ वी ब्रीथ प्रॉपरली विद प्रॉपर सेंस तो हमारे अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। और इन्हीं सबको सीखने का नाम क्या है? स्वर विज्ञान। तो आपकी जो ब्रीद है इट्स इतनी छोटा प्रोसेस नहीं है कि इनहेल एंड एक्सहेल कार्बन मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इतने से बहुत ज्यादा है ये साइंस। और ये साइंस इतना ज्यादा है कि ये हमें हमारे कर्मों को काटने में हेल्प कर सकता है, ये हमें हेल्थ में हेल्प कर सकता है, ये हमें रिलेशनशिप्स में हेल्प कर सकता है, ये हमें बिजनेस में हेल्प कर सकता है, ये हमें मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करता है। एक और क्या सोच सकते हैं आप, वो हर चीज में एक अच्छे बच्चे को पैदा करना इसमें हेल्प कर सकता है, बच्चों को पढ़ाई में एक्सेल करने में हेल्प कर सकता है ये। हम इंटरव्यूज जो क्रैक करना चाहते हैं उसमें हमें हेल्प मिल सकती है। एग्जामिनेशन जैसे बच्चे काफी बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, बच्चे क्यों हम भी देते हैं, एक एज तक जो लोग जाते हैं बड़े बड़े आईएएस वगैरह के, उसको भी ये क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। वो छोड़िए, कोई इम्पोर्टेंट अगर आप पद ग्रहण कर रहे हैं या आप क्या कहते हैं आप अपनी अथॉरिटी लेने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, वहां पे आपको हेल्प कर सकता है। सभी 16 संस्कार में हेल्प कर सकता है। एंड रिलेशनशिप्स में भी ये बहुत हेल्पफुल है। कैसे? जब आप स्वर देखकर एक दूसरे के साथ रिश्ते में बनते हैं, पानी ग्रहण संस्कार, ये जो संस्कार होते हैं ये करते हैं, तब भी वो एक रिश्ते को पॉजिटिवली बनाता है। इतना ही नहीं, जब दो जातक एक अच्छे संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो वो जो मिलन है, अगर वो हम स्वर से करें तो बहुत ही श्रेष्ठ संतान पैदा हो सकती है। ये चीज। और बताइए और कौन सा आपको लगता है कि क्या इसमें करता है कि नहीं, आप चैट बॉक्स में लिखिए तो मैं आपको बताऊं। ये आपको डूबा पैसा वापस लाने में मदद कर सकता है, ये आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है। आपका अगर कोई एरिया आप समझते हैं कि रह गया वो बोलना तो आप बताइए, मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। किसी से अपनी बात मनवानी है, ऑफ कोर्स। अभी तो हमारे पिछला जब हमने किया था सेमिनार तब तो स्टूडेंट सीखते सीखते ही विद इन 1 वीक लोगों ने इसका बेनिफिट देखना शुरू कर दिया था। हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगी अब तक है स्वर विज्ञान की मदद से और ये सारे वैदिक साइंस से, वो है कि हमने 3rd स्टेज के कैंसर को कंट्रोल में लाया। जो हमारे स्टूडेंट थे वो जा रहे थे इसका ऑपरेट करवाने और उसमें उन्हें बहुत सक्सेस मिली जब उन्होंने हर कदम जो है स्वर देखकर रखा। कई सारे लोगों को उसी दौरान जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मशीन बंद हो जा रही थी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट जिस हमारे स्टूडेंट ने स्वर देखकर कदम रखे थे, प्लस उन्होंने चक्र नाड़ी शोधन वगैरह भी किया था, उनका 3rd स्टेज से कैंसर ठीक हो गया। अब वो तो बैक टू वर्क है, अभी हमारे साथ बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं आगे। बट उसी वक्त जो लोग थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात का, वो स्टेज 4 में भी काफी सारे लोग चले गए। तो अब बताइए, क्या आपको लगता है कुछ और चीज रह गई है? मैरिज, मनी फ्लो, यस यस, ये तो मैंने बोल ही दिया। संतान प्राप्ति के लिए भी यस, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजों में स्वर जो है वर्क करता है। इवन हमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट देने में भी स्वर कैपेसिटी रखता है। क्यों? क्योंकि हमें नेचुरल चीजें दी हैं। देखो, जो भी रिसोर्स हमारे पास नेचुरल है ना, वो अनमोल है। जैसे हमारा शरीर अनमोल है, हमारी श्वासें अनमोल है। इसके ऊपर आप कोई भी आर्टिफिशियल चीजें यूज करते रहे वो अलग बात होती है, ठीक है।
तो इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं, सभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम श्वास लेते हैं, आपको ये इनहेल एक्सहेल तो मैंने बता दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी नॉस्ट्रिल है, ठीक है। इसमें एक हमारी एट अ टाइम एक ही एक्टिव होती है, या तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी या आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी। चेक कीजिए, जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो चेक करके देखें। ऐसे अपने हाथ रखें, देखिए आपको पता चलेगा एक साइड की श्वास थोड़ा ज्यादा फोर्सफुली आती है, दोनों में से एक नॉस्ट्रिल। यस, राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, नो इश्यूज। बट इसी दौरान एक और स्टेज भी आता है, जब वो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होती है तो थोड़े से वक्त के लिए हमारी दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है। वो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, उसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। जब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तो उसे हम कहते हैं सूर्य स्वर, और जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, हमें चंद्र स्वर कहते हैं। और जब इन बिटवीन जब दोनों स्वर स्टार्ट होते हैं आपके इक्वल फोर्स में, उसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब इनका क्या काम है, क्यों, इन्हें जानने से क्या फायदा होगा? इन्हें जानने से ये फायदा होगा कि ये हमारे सिस्टम में बहुत तरीके से कनेक्टेड है। अगर आपने साइंटिफिक तरीके से देखा हो, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ ये पिक्चर के साथ, ताकि आप इजीली इसको एब्जॉर्ब कर सकें। हमारे शरीर में जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है? सिस्टम वो है जो रिलैक्स करता है ना, और पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करता है बेसिकली। तो सिंपल चीजें मैं बताऊंगी, बहुत ज्यादा शायद आपको पता हो नहीं हो, बट सिंपल जो आप समझ सके इजीली, कोई भी समझ सके हम में से। जब हम मल स्टूल्स पास करते हैं तो हमारे जो सेल्स है वो क्या कहते हैं, फैलते हैं, राइट। और उसमें फिर हमारे जो बॉडी से हम स्टूल पास कर पाते हैं। बट उसी की जगह जो यूरिन जब हम पास करते हैं तो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। तो ये हमारा सिस्टम जो है ना, ये भी हमारा जब स्टूल पास कर रहे हैं तो आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे हैं, और जब आप यूरिन पास कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और ये सारी चीजें हैं, तो वो आपका पैरासिम्पैथेटिक है। अब ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, फिजियोलॉजी है, ये भी हमारे श्वासों से कनेक्टेड है। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है तो ये हमारे सूर्य स्वर से कनेक्टेड है, ठीक है, जब ये एक्टिव होता है। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है ये हमारे चंद्र स्वर से कनेक्टेड है। तो जब आपका चंद्र स्वर आ रहा होगा तो आप देखेंगे ये चीजें कॉमनली आपको दिखाई देंगी। आपका हार्ट रेट स्लो होगा, आपका जो सलाइवा है ये भी स्टिमुलेशन में काम आएगा, आपके प्यूपिल है जो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे मतलब, और एयरवेज भी आपके नॉर्मल फंक्शन करेंगे, है ना। और जब आपका स्टमक स्टिमुलेटेड रहेगा उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में, गॉल ब्लैडर एंड सो ऑन। उसी जगह पे अगर सूर्य नाड़ी चल रही होगी तो आप देखें प्यूपल्स कई बार फटे फटे रहते हैं आंखें, या हम एक्टिव रहते हैं, हम क्या बोलते हैं, आंखें खोलो, एक्टिव हो जाओ, राइट। तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिव रहता है तब। इसी तरह से बाकी सारी चीजें भी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, हमारे स्वर से। अब बताइए, अगर हमें जानकारी हो तो क्या हम बहुत आसानी से वर्क नहीं कर सकते? मोस्ट ऑफ द लोग हम में से अगर हेल्थ की बात करें तो परेशान रहते हैं यूरिन रिलेटेड इश्यूज से या कॉन्स्टिपेशन टाइप ऑफ इश्यूज से। करना क्या है, जो लोग कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं तो उन्हें क्या जरूरत है, उसमें जो सिस्टम होता है वो टाइट हो जाता है, तो वो नहीं पास कर पाते हैं अपना जो स्टूल्स है इजीली, राइट। उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना सूर्य स्वर एक्टिव करना है। आप लेफ्ट हैंड लीजिए, अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके
जब वॉशरूम करने बैठे लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर ले और स्टूल पास कीजिए। 1 हफ्ता थोड़ा टाइम लगेगा आपको लाइन पे आने में, बट विद इन 1 वीक आप देखेंगे जो आपकी इतनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, जो इतने टाइम से आप मतलब क्या कहते हैं, जिसके लिए कभी यहाँ दवाई लेने पहुंच जाते हैं, कभी वहां पहुंच जाते हैं, ये सारी सॉल्व हो जाएगी। उसी की जगह कुछ लोगों को यूरिन से रिलेटेड भी इश्यूज रहता है, वो एक बारी में एम्प्टी नहीं कर पाते या कुछ ऐसे प्रॉब्लम। करना क्या है, राइट नॉस्ट्रिल बंद करके यूरिन पास कीजिए प्रॉपर, क्योंकि आपका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, आपका जो एम्प्टी करना है ब्लैडर वो बहुत इजीली हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल साइंस। बस जस्ट हम इतना सा भी, तो इसे हम जैसे यूज करने लगे अगर इस साइंस को, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग नॉलेज फॉर ऑल ऑफ अस। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, या किसी का सपोज रुका हुआ बिजनेस है, वो उसको रीस्टार्ट करना चाहता है या फिर उसको वापस से वर्किंग में लाना चाहता है, उसे क्या करना है, उसे यूज करना है कौन सा स्वर, अपना चंद्र स्वर। कोई भी चीज नई बार पहली बार स्टार्ट करनी है, चंद्र स्वर यूज कीजिए, इनहेल कीजिए और स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिक वो बिजनेस चलने लग जाएगा। अगर आप रेगुलर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्या करेंगे आप, आपको करना है सूर्य स्वर में। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन इज ऑल अबाउट योर फिजिकल एबिलिटी और मतलब जो आप क्या कहते हैं मटेरियल एबिलिटी है, राइट, हम जो काम करते हैं, तो उस वजह से। इसी तरह कई सारे लोग आप में से होंगे जो थोड़ा बहुत वास्तु भी जानते होंगे, तो वास्तु में जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो हम करते हैं चंद्र स्वर में। क्यों? क्योंकि एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, राइट, हम चाहते हैं कि शांति से जिए हम। बट उसी जगह जब मुझे दोष निवारण करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं सूर्य स्वर इस्तेमाल करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे भगाना है, नेगेटिविटी को भगाना है, तो मैं क्या करूंगी, सूर्य स्वर का इस्तेमाल करूंगी। तो इसी तरह अगर हम सही कार्य के लिए सही स्वर इस्तेमाल करने लगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। बट क्या होता है, इसको कौन बीच में रोकता है, वो है हमारे प्रारब्ध। कई बार आप देखेंगे हमारे प्रारब्ध और हमारी ब्लॉकेजेस दो चीजें हैं। अगर आपके प्रारब्ध ने वो चीज नहीं लिखी है तो आप उसको सही स्वर में नहीं कर पाओगे, और दूसरी चीज आप अपनी कोशिश तो फिर भी कर सकते हैं कि चीजें संभल जाएं, तो काफी हद तक चीज संभल भी जाती है। ठीक है, इसी तरह ये स्टॉक मार्केट में भी लॉस एंड बेनिफिट आप देख सकते हैं। आप देखेंगे, मैं खुद बता रही हूँ अपना बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। कई बार हो जाता है कि हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम किसी भी तरह से सक्सेसफुल करें, और हमें लगता है कि यही एक तरीका है जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। होता है कि नहीं हमारी लाइफ में, बहुत बार लगता है नहीं नहीं ये वाला ही स्टेप सही है, बट सब जानते हुए भी पूरा अपना चंद्र स्वर लाया, स्टार्ट किया, सब किया, और जैसे ही क्लिक किया, खट, नोस्ट्रिल चेंज। क्या इंडिकेशन मिल गया कि भाई काम बनने वाला नहीं है। आप कितना ही लॉजिक लगा लो, और सच में वही होता है। तो इसीलिए कुछ चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बट बहुत सारी चीजों में हमारा कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे छोटे छोटे ब्लॉकेजेस के वजह से होता है, वो कोई बहुत बड़ा हमारा प्रारब्ध का काम नहीं होता है। ठीक है, लास्ट टाइम तो हमारे एक पोलियो के स्टूडेंट के पैर में जो है चेतना आ गई थी। पोलियो के व्यक्ति को पैर में सेंसेशन नहीं होता है, उसका पैर धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, और वो इतने बड़े थे एज में, अच्छे उन खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे ऑफिसर्स को पढ़ा चुके थे। उनने अपनी साधना से, स्वर साधना से अपने पैर में चेतना फील की,
पहले वो खुद जो है किक मारते थे, बुलाते थे लोगों को। वो साइड कार आती थी ना, आपने देखी शोले वाली साइड कार, जिनमें जय और वीरू दोनों जाते हैं। तो वो क्या होता है, जब कोई अगर ऐसे बैलेंसिंग के कैपेबल नहीं होता तो उनके लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वैसे ही उनके पास व्हीकल थी। उन्होंने क्या किया, किक मारी। किक नहीं मार पाते थे, लोगों को बुलाते थे, लोग चिढ़ते थे। फिर उन्होंने स्वर साधना की। उसके बाद उन्होंने स्वर का इस्तेमाल करके, सूर्य स्वर एक्टिव करके सगुन में जबरदस्त किक, एक किक में स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या आप जानते हैं, इतनी सारी चीजें पॉसिबल है। बिजनेस में पॉसिबल है, हमारे हेल्थ में पॉसिबल है। हेल्थ में तो हम दूसरों को हील भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा अमेजिंग चीज है, वो है स्वर का हमारी लाइफ। स्वर जितना हम ब्रीद ना स्लो करते हैं ना, उतनी हमारी लाइफ ज्यादा होती है। आइडियल व्यक्ति 4 सेकंड में एक बार ब्रीथ करता है, ठीक है। बट अगर आप लंबी लंबी ब्रीथ लेंगे, देखिए कुछ कुछ एक्टिविटीज है ना, जब हम डांस करते हैं या हम रनिंग करते हैं, तो आप नोटिस कीजिए आपकी ब्रीथ लंबी हो जाती है। तो क्यों होती है? लंबी ब्रीथ है मतलब आप फास्ट ब्रीथ कर रहे हो, उसमें उस वक्त हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम फास्ट ब्रीथ करते हैं। उस वक्त हमारी ब्रीथ लंबी जाती है, और वो हमारी लाइफ में लाइफ स्पैन को कम करती है। इसीलिए ब्रीथ सही तरीके से लेना जरूरी है। जैसे डॉग्स होते हैं ना, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, अब डॉग्स है, ये कैसे 10-12 साल में ये, क्योंकि फास्ट ब्रीथ करते हैं और इनकी ब्रीथ लंबी होती है। बट उसी की जगह जो कछुआ होता है, वो 100-200 साल भी जीता है, राइट? क्यों? क्योंकि वो स्लो ब्रीदिंग करता है। चलिए आप लोग खुद भी एक बार चेक कीजिए, अपनी अपनी ब्रीथ का देखिए कैसा है। आप में से बहुत सारे निकलेंगे जिनकी ब्रीथ लंबी जाती है। देखिए कैसी, ऐसे देखिए कहाँ तक आ रही है आपकी ब्रीथ, पहले चेक कीजिए कहाँ तक आ रही है। पहले वो मार्क कर लीजिए आप, जहां तक आपकी ब्रीथ आ रही है, ठीक है। मेरी जैसे यहां तक आ रही है। अब आप लोग मार्क कीजिए आपकी कहाँ आ रही है। और ब्रीथ को कैसे मेजर करते हैं? उंगलियों में, फिंगर्स में, कितनी फिंगर लग रही है आपको वो देखेंगे हम, ठीक है। ये हमारी 4, और ये 4 8, और ये हो गई मेरी अगेन 4, तो 12 उंगल हो गई। इस तरह से आप मेजर करेंगे, राइट? चेस्ट तक, हाँ। तो आप अपने अपने फिंगर्स पे मापिए, कि लिखिए कितना फिंगर्स आ रही है आपकी ब्रीथ। देखे तो यहाँ पे कितने कितने धुरंधर हैं। 8 फिंगर्स, ओके। चिन तक तो नहीं आएगी, थोड़ा सा और ठीक से ऑब्जर्व कीजिए अपनी ब्रीथ को, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो कहाँ तक जा रही है वो देखो आप। नॉर्मल व्यक्ति की, एक एवरेज एडल्ट की जो है वो 12 फिंगर्स होती है, अराउंड चेस्ट रहती है जनरली। बट अगर हम भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ एक्सर्शन का काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी ब्रीथ नीचे तक जाती है, मोस्टली अगर हम पीसफुल रहे तो। बट जो कमाल है ना, वो हमारी नंबर ऑफ फिंगर्स कम होने में है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी स्लो ब्रीदिंग हो जाती है, तो हमारे बहुत सारे फ्रक्टिफिकेशंस जो है ना वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर किसी की 12 फिंगर्स है, सपोज 11 फिंगर्स है या 12 फिंगर्स है, तो आप स्टेबल रहेंगे। 10 फिंगर्स है तो आप जनरली खुश रहेंगे, आनंदित तरीके से रहेंगे। 9 फिंगर तक चली गई तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ना पोएटिक सा इफेक्ट आने लगा है। आप बहुत गौर कीजिएगा, जो कवि होते हैं ना, इनकी बातों में बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस होता है, बहुत ज्यादा समझदारी होती है, फिलोसफिकल समझदारी भी बहुत होती है। हर कोई कविता नहीं लिख पाता। जैसे जैसे 9 फिंगर हुई, कविता लिखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपका जीवन में एक अलग ही रस पैदा हो जाएगा। 8 फिंगर्स तक जाने लगेगी तो आप देखेंगे कि आपकी जो जो आप बोलते हैं ना, वो सही होने लगता है कहीं ना कहीं। 7 फिंगर्स आ गई तो काफी फोर साइटेड रहेंगे, दूर की चीजों को थोड़ा ना दूरदर्शिता देख पाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंट्यूशन है वो प्रॉपरली बिल्ट हो जाता है।
साथ ही अगर और 6 फिंगर्स हो गई तो आप तो फिर भाई एनर्जी फॉर्म में स्काई मोमेंट्स कर सकते हैं। 5 फिंगर्स है तो ऑटोमेटिकली बहुत पावर बढ़ जाता है। 4 फिंगर्स है तो सिद्धि मिलने लग जाती है हमें। 2 फिंगर हो गई तो आप देखेंगे कि हम चेंज ला सकते हैं फॉर्म्स में काफी। 1 फिंगर इनविजिबल, खैर वो उतना ज्यादा योगियों के जीवन में हो सकता है, कुछ ही लोगों के जीवन में होता है, बट हम भोगी जीवन में होते हुए भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ताकि जब हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण आए कि हमें बस अब भोगी जीवन से योगी जीवन में जाना है, तो ये स्वर हमारी बहुत अमेजिंगली मदद कर सकता है। राइट, कहीं देखिए, चाहे आप माने या ना माने, हर एक को जर्नी तो एक ही है, हर एक की जर्नी एक है, वो है मोक्ष। मानो नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो जो भी डिजाइन हमारे लाइफ में आता है, जो भी प्रारब्ध हमारे लाइफ में आता है, वो इसी पैटर्न से आता है। मोक्ष पाने के लिए जो भी चीजें आपको सीखनी होंगी ना, वो सब आपके सामने आएंगी, ग्रेजुअली आएंगी। और क्योंकि यहाँ पे सारे ओकल साइंस में इंटरेस्टेड लोग लग रहे हैं, मुझे एनर्जी साइंस में इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो सबकी जर्नी क्वाइट मैच्योर लोग होंगे, इसकी पूरी गारंटी है मुझे। क्योंकि हम सब जो है ना, ये एक थोड़ा सोल, क्या कहते हैं, ओल्ड सोल टाइप ऑफ लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन चीजों में इंटरेस्ट है, हम जीवन का सत्य जानना चाहते हैं रादर देन जस्ट रनिंग अराउंड। तो स्वर विज्ञान हमें इसमें भी अमेजिंगली हेल्प करता है, ताकि हम हमारा भोगी जीवन भी अच्छे से बिता सके और योगी जीवन में जब जाना चाहे तब हम जा सके आराम से। ठीक है, तो ये चीज है। अब और क्या क्या कर सकता है स्वर? कर सकता है आपके लिए प्रिडिक्शन। आपको कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई टैरो रीडिंग, कोई न्यूमरोलॉजी, किसी भी तरह के कोई इंट्यूटिव टूल की जरूरत नहीं है। आपकी ब्रीथ, आपकी श्वास अपने आप में एक अमेजिंग प्रिडिक्शन टूल है। कैसे? चलिए आज हम करेंगे, हमारा प्रिडिक्शन करके देखेंगे कि कैसा रहने वाला है हमारा आने वाला टाइम, ये कराएंगे। ठीक है, अब देखिए आप, स्वर में एक चीज होती है, उदया तिथि पे जो स्वर होता है, जब हम उदित होते हैं तब एक, उसे कहते हैं हम उदय का स्वर। मतलब जब हम जागते हैं ना अपनी नींद से पहली बार और हम दिन की तैयारी करते हैं, उसे हम कहते हैं तिथि का स्वर। मतलब जब हम उदय होते हैं मॉर्निंग में, इसके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। अब ये चार्ट देखिए, मैं इसे समझाती हूँ आपको। हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 30। एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन दो पक्षों में डिवाइड है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ठीक है, और कितनी तिथि होती है? 15। हर पक्ष 15 तिथि का होता है। ठीक है ना, नो मून टू फुल मून एंड फुल मून टू नो मून, 2 साइकिल चलती है हमारी मून की। अब हर दिन का, हर तिथि का एक जो स्वर है ना वो फिक्स्ड है। जैसे आज अगर प्रथमा है, शुक्ल पक्ष की प्रथमा है, तो आपका क्या आना चाहिए? चंद्र स्वर। ये चीज फिक्स्ड है। और कृष्ण पक्ष का प्रथमा है तो सूर्य स्वर। ये एक पूरा 15 दिन का आपका पैटर्न जो है ये फिक्स्ड है। यहां देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ इसे। यहाँ देखिए, हमने सारी तिथियां लिख दी। ठीक है, 1 to 15 ये हमारे पक्ष हो गए। एक हो गया हमारा शुक्ल पक्ष, ये हो गया हमारा कृष्ण पक्ष। तो जो तिथि है हमारी, अगर एकम है, शुक्ल पक्ष की एकम, तो जब आप जागते हैं पहली बार, तो आपके उदय की स्वर कौन सा होना चाहिए? चंद्र स्वर। द्वितीय में भी चंद्र स्वर, शुक्ल पक्ष के तृतीय में भी चंद्र स्वर। फिर जैसे आप चतुर्थ में चले जाएंगे तो आपका सूर्य स्वर आएगा। पंचमी, षष्ठी इसमें सूर्य स्वर। इसी तरह सप्तमी, अष्टमी, नवमी इसमें आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए उदय पे।
एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगर आपका स्वर सही आ रहा है, जो होना चाहिए इस चार्ट के हिसाब से, तब तो आपका दिन बढ़िया बीतेगा। मगर अगर अपोजिट स्वर आ रहा है, अपोजिट नॉस्ट्रिल चल रही है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो आपको दिन में प्रॉब्लम आने वाली है। और इसके भी कुछ पैटर्न्स हैं। कैसे पैटर्न्स हैं? अगर एक दिन विपरीत आया, तो आप देखेंगे ना, आप टेंशन से में रहेंगे, आपके माइंड में ना एक टेंशन टेंशन सी चलती रहेगी उस दिन। जैसे आज चंद्र स्वर आना था मगर मेरा सूर्य स्वर आया, तो मुझे टेंशन रहेगी, या सूर्य स्वर आना था मगर चंद्र स्वर आ गया तो मुझे टेंशन पूरे दिन रहेगी। बट अगर नेक्स्ट डे भी सेम पैटर्न चला, तो आप क्या देखेंगे? आपको नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी चीज का नुकसान आपको मिलेगा। फिर अगर यही पैटर्न विपरीत स्वर आना, कहते हैं उसे अपोजिट स्वर, तो क्या होगा? तीसरे दिन चला तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, और वो भी किसी अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड। मतलब होता है ना, कई बार हम किसी दुखद चीज के लिए, कोई बीमार हो गया तो वहां जाना पड़ रहा है आपको, कुछ कहीं नुकसान, साइट में कुछ गड़बड़ हो गई तो वहां भाग के जा रहे हैं हम लोग। तो ये टाइप से किसी भी बोलते हैं ना, गड़बड़ के लिए जाना बेसिकली। यही चीज चौथे दिन भी चली तो आप देखेंगे कि आपको बड़ा नुकसान होने वाला है, अगर चौथे दिन भी विपरीत स्वर आया है। और अगर पांचवें दिन भी आया तो बड़ा लॉस देखेंगे आप बिजनेस में। और अगर छठे दिन आ गया, तो आप देखेंगे कि मल्टीपल एरियाज ऑफ योर लाइफ में आप हानि देखेंगे। जहां आप जा रहे हैं वहां, एक बोलते हैं ना, कभी कभी अपना ना एक सैड सा टाइमिंग आता है जिसमें सभी चीज गड़बड़ 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 चलती है, तो ये वैसे टाइप से आप देखेंगे। अगर 7 दिन, 8 दिन और इसके ऊपर आगे चला गया, फिर तो ये एकदम मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर आएगा। ये इंडिकेशन है। देखिए, आपकी श्वास आपको बता दे रही है कि भाई आपका भविष्य ये है। इसीलिए अभी भी वक्त है कि अपने ऊपर एक्ट कर लो। आपके पास टाइम है, अपने जो एक्शंस है इसे सुधार लो। कहाँ सुधार ला सकते हैं इसको एक बार चेक तो करो। हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है? कई बार सब जगह भी हो सकती है प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये आपका प्रिडिक्शन का टूल है कि कैसे जाएगा। और जो भी प्रथमा होती है ना, शुक्ल पक्ष की प्रथमा और कृष्ण पक्ष, वो तो आपके पूरे 15 दिन का ब्यौरा दे देती है कि ये 15 दिन इस व्यक्ति के कैसे होने वाले हैं। चलिए, तो अब हम लोग निकालेंगे कि हमारा, किसी ने आज ऑब्जर्व किया था, अपना अपना स्वर ऑब्जर्व किया था किसी ने? हैव यू ऑब्जर्व्ड योर ब्रीथ टुडे? चलिए, नाउ वील फाइंड आउट, आज देखेंगे। चलो सब लोग देख के मुझे बताएं आज तिथि कौन सी है, आज कौन से पक्ष की कौन सी तिथि चल रही है, ये बताइए मुझे। दृक पंचांग में जाइए, एस्ट्रो स्टेज में जाइए, और बताइए चैट बॉक्स में कि आज कौन सी तिथि है। कृष्ण पक्ष की तीज है। जो भी मॉर्निंग में तिथि होती है ना, वही गिनते हैं हम, राइट? कृष्ण पक्ष की तृतीय है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, हमारे चार्ट में चलेंगे। अब हम, आपको दिख रहा है चार्ट? कृष्ण पक्ष की तृतीय को कौन सा स्वर होना चाहिए था जब आप उठते हैं? तो एकम, द्वितीय, तृतीय, सूर्य स्वर। तो ये बताइए, अगर आप लोगों में से जिसका सूर्य स्वर चल रहा था, उसका दिन अच्छा गया, और जिसका चंद्र स्वर आया, उसको कई सारी चीजों में प्रॉब्लम आई होगी। और अगर ये कंटिन्यूअसली रिपीट होगा,
तो आपको आगे भी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एटलीस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करनी है अपने स्वर को, और सही तरीके से कैसे इसको दिन भर यूज करना है ताकि ये चीजें सही से आए, है ना। यस, डेफिन ये क्योंकि दिस साइकिल, क्यों एक स्वर सभी के लिए सेम पैटर्न है, क्योंकि ये हमारी मर्जी से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है कॉस्मिक एनर्जी से, सूर्य और चंद्र की एनर्जी से चल रहा है। तो ये चार्ट सेम ही है सबके लिए, बट जो स्वर आपका आएगा वो आपका रिजल्ट लाएगा। अगर विपरीत है तो आपको विपरीत प्रॉब्लम आएगी, अगर आपका सेम सही जैसा होना चाहिए वैसा चलेगा तो सही आएगा। तो अगर आज कृष्ण पक्ष की तृतीय में सूर्य स्वर होना था और आपका मॉर्निंग में राइट नॉस्ट्रिल यानी सूर्य स्वर चल रहा था, तो आपका दिन ठीक गया। मगर चंद्र स्वर चल रहा था, लेफ्ट स्वर, तो आपको दिन में प्रॉब्लम आई होगी। बट इसको भी संभालने का तरीका है, वी कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं साथ देगा, कई बार चीजों में साथ हो जाता है। हार्डली 20-25% जहां बोलते हैं ना हम लोग, जहां प्रारब्ध काम कर रहा होता है स्ट्रांगली, वहां हम नहीं कर पाते, बट जहां हमें मौका रहता है 70-75% केस में हम चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। कर्म तो सबसे ऊपर ही है, ठीक है। अब बताइए, चलिए एक होमवर्क, कल कौन सा स्वर होना चाहिए मॉर्निंग में, देख के बताइए। कल जब आप मॉर्निंग में उठे तो कौन सा स्वर होना चाहिए। लिख रहे हैं इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी लिख अपना क्या बोलते हैं, इतना जो आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। कल क्या होगी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थ, राइट। कृष्ण पक्ष की चतुर्थ में अब हम जाके देखेंगे कि क्या दिखा है वहां पे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थ में लिखा है कि आपको चंद्र स्वर आना चाहिए, ये देखिए, ये चतुर्थी, ये आपका कृष्ण पक्ष, है ना। तो कल आपका चंद्र स्वर आना चाहिए और अगले 3 दिन तक चंद्र स्वर आना चाहिए। इसी तरह जब हम गुड़ी पाड़वा को देखते हैं ना, तो वो पूरे साल का हमारा बता देता है। किसी का चंद्र स्वर एक्चुअली उदय पे सबका चंद्र होता है, बट हम जब उठते हैं सब लोग थोड़ी ना सूरज उदय पे उठते हैं, हर कोई नहीं उठ पाता। तो उस टाइम पे आपकी ये चार्ट आपको एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। अब कैसे, अब अपोजिट आ गया जिसका, अब वो क्या करेगा, अब वो स्वर को बदलने की कोशिश करेगा। पहला काम, अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल आना है कल, बट आपका राइट नॉस्ट्रिल आएगा, तो आप क्या करोगे, उसको चेंज करने की कोशिश करोगे कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल जाए, ठीक है। और उसके कई सारे तरीके हैं, बट वो तरीका पता है कब वर्क करता है, वो तरीका भी तब वर्क करता है जब आपके अंदर नाड़ी शुद्धि हो। हमारा जो शरीर है ना, ये कैसे फाइबर सिस्टम के जैसा है। नर्वस सिस्टम देखा है ना आपने, नर्वस सिस्टम, नर्व्स चलती है, उसी तरह एक एनर्जेटिक सिस्टम चलती है हमारे आजू बाजू। अब वो एनर्जेटिक सिस्टम क्या है, एनर्जेटिक सिस्टम हमारे 3,500,000 छोटे 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 फाइबर्स जो है हमारे आसपास, वो है। अब उसमें क्या होता है, जो 3.5 लाख फाइबर है, उस सबसे मतलब एकदम बारीक बारीक आप देख के निकालेंगे तो वो रहेंगे, बट उसमें से 72,000 जो नाड़ियां हैं वो प्रमुख होती हैं। 72,000 नाड़ियां होती हैं, वो उसमें से
और इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से और 24 नाड़ियां इंपॉर्टेंट होती है। फर्दर और जाएंगे तो अति प्रधान 10 होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी 3 नाड़ी, और वो कौन सी है आपकी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, जो हम बात कर रहे हैं सुषुम्ना की। तो ये सिस्टम जो नाड़ी है ना हमारी, ये एनर्जेटिक सिस्टम जो है ये हमारा शुद्ध हो, क्लियर हो। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ब्लॉकेज रहेगी तो आपकी ब्रीथ फ्लो कैसे करेगी प्रॉपरली? अगर सपोज एक एयर पैसेज है उसमें ब्लॉकेज है, तो आपकी ब्रीथ सिस्टम ब्लॉक रहेगी ना, ब्लॉक हो जाएगी, आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी। अब ये ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? हमारे कर्मों की वजह से होते हैं, कुछ हमारे प्रारब्ध की वजह से होते हैं। तो दोनों चीजों को हम सॉल्व करना पड़ेगा, हमें नाड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी अपनी, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है? नाड़ी शुद्धि। चलो, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को एक छोटा सा उसका भी एक बताऊं कि कैसे आप अपने अंदर छोटे छोटे चीजों से बहुत ही चमत्कारी प्रभाव ला सकते हैं। तो रेडी है आप लोग? क्या एक छोटा सा नाड़ी शुद्धि का सेशन करें हम अभी? डू यू थिंक वी शुड डू इट? ग्रेट, गुड टू सी कि आप लोग सब चाहते हैं करना। सो इट्स वे, मेरा भी एंथुजियाज्म बढ़ता है इससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप लोग इस पे स्क्रीन पे आएंगे तो मुझे ना इजी हो जाएगा आप लोगों को देख पाना। सभी लोग सीधा बैठेंगे। आपको चेयर पे बैठना है, चेयर पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठना है, नीचे बैठ सकते हैं, बेड पे क्रॉस लेग बैठना है, सुखासन में बैठना है, वैसे बैठ सकते हैं, नीचे पैर रख के जमीन पे बैठना है, वैसे भी चेयर से भी बैठे, कंफर्टेबल रहिए। पहली चीज, सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट रिक्वायर्ड चीज इज कंफर्टेबल। यस, मैं कह रही हूं, अब हम करने जा रहे हैं सबसे जो फर्स्ट लेवल ऑफ नाड़ी शोधन होता है, सभी को करना चाहिए। कई बार हमारे अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट लेवल नाड़ी शोधन विच एवरी वन ऑफ अस शुड डू एवरी डे। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए ताकि आप आराम से बैठ सके और कंसंट्रेट कर सके अपने ब्रीथ के ऊपर। यस, जो भी आपको ठीक लगे। क्या होता है, आप लोग भी अभी फुल डे का थकान रहती है, तो ये आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट अभी मेरे साथ कीजिए, उसका जो असर है ना, वो मेरी एनर्जी का भी तो असर पड़ेगा आप लोगों पे। ऐसे थोड़ी होता है, एक टीचर का डिफरेंस आता है बाद में। ठीक है, आइए सभी लोग सीधा बैठेंगे। एक चीज मेरे, कुछ पॉइंट्स ध्यान रख लीजिए आप लोग। एक तो आंख नहीं खोलनी अपनी, ठीक है, और कम से कम हिलना है, हिलना ही नहीं है इफ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपको हायर लेवल पे जाने से रोकते हैं, है ना, अपने इंट्यूटिव लेवल पे जाने से रोकते हैं। तो ये दो चीजें करनी है, आंख नहीं खोलना है, और दूसरा अगर ध्यान ना भी लगे तो बंद रखेंगे आंख, वापस से ब्रीथ को ऑब्जर्व करने लगेंगे। अगर आप कहीं पे भी ड्यूरिंग द सेशन छूट जाते हैं पीछे तो कोई बात नहीं, वहीं से पकड़ेंगे वापस, या तो अपनी ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आंख बंद करके बैठे रहेंगे विदाउट मेकिंग एनी मूवमेंट्स। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं कपाल भाती। अच्छा, अगर किसी ने अभी जस्ट रिसेंटली फूड लिया हो तो वो लोग थोड़ा सा रुक सकते हैं, जाने दें, कपाल भाती ना करें, है ना, बाद में कर लीजिएगा। क्योंकि एटलीस्ट 2 घंटे का गैप हो आपके जो आपने फूड इनटेक किया है उससे। ठीक है, ये चीज। और कपाल भाती आप सबको आता है? कपाल भाती में हम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं अपने एब्डोमेन तक। ठीक है, अंदर लिया सांस और फिर उसको रोका, और
पूरी सांस जोर से बाहर फेंकी, पेट में आपको पता चलेगा, आपका पेट अंदर जाएगा। फेंकते टाइम, इनहेल करते टाइम नॉर्मल इनहेल करना है, और फेंकते टाइम, एक्सहेल करते टाइम प्रेशर से बाहर फेंकना है, एज इफ कि हम कोई भी जो ब्लॉकेज है उसको फेंक रहे हैं। जब हमें गुस्सा आता है कोई चीज उठा के फेंकते हैं, कैसे सैक करके फेंकते हैं, राइट, जोर से फेंकते हैं। और उसी तरह आपको जो है आपकी ब्रीथ को फेंकना है, ठीक है, स्टमक से पूरा अंदर ले जाके प्रेशर के साथ। और साथ ही जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूं विजुअलाइजेशन की, वो आपको विजुअलाइज करते करते करना है, ठीक है। वी विल गो स्लो, वी विल नॉट गो वेरी फास्ट, ताकि आप लोग इस पेस को पकड़ पाए। बेसिकली यही है कि विजुअलाइजेशन, और साथ में मैं आपका एक एक एलिमेंट, हमारे अंदर क्या है, पंच तत्व है, वो तत्वों की हमारे अंदर सीट है। जैसे मूलाधार चक्र में हमारे अर्थ एलिमेंट की सीट है, फिर हमारे स्वादिष्टान चक्र में हमारे वाटर एलिमेंट की सीट है, मणिपुरा चक्र में हमारे फायर एलिमेंट की सीट है, फिर हमारे अनाहत चक्र में हमारे एयर एलिमेंट की सीट है, और हमारे विशुद्धि चक्र में हमारे स्पेस एलिमेंट की सीट है। यहाँ पे हमारा ज्ञान, और ये हमारा ईश्वरीय शक्ति की सीट है। तो अभी हम करेंगे पंच तत्व कपालभाति नाड़ी शोधन। इससे हम क्या करेंगे, आज सबसे पहले हम अपने मणिपुरा चक्र को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि मणिपुरा चक्र कौन सा, हमारा नाभि, राइट, सब चीज का सेंटर होता है, यहां सारी नाड़ियां जुड़ी हुई होती है। गट फीलिंग, अगर फिजियोलॉजी टर्म में बोले, गट फीलिंग बोलते हैं ना, यही हमारे सारे एंजाइम, सब चीजें हमारी यहीं कनेक्टेड होती हैं। तो ये सबसे बिगनर्स नाड़ी शोधन है, तो हम इसको आज करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे एक थम्स अप दे दीजिए, यू आर ओके विद कपाल भारती, आपको समझ में आ गया एटलीस्ट। जो नए लोग हैं स्पेशली, और जिनको आता है तो ठीक है, वेरी नाइस। नहीं, कपालभाति अकेला नाड़ी शोधन नहीं है, वो पार्ट है एक्चुअली, फुल प्राणायाम। अगर एक विजुअलाइजेशन, एक क्या बोलते हैं, पर्पस के साथ करें तो हम सही तरीके से कर सकते हैं। अभी डिनर किया है तो आप थोड़ा सा जाने दें, है ना, अभी रुक जाइए, आप देख लीजिए प्रोसेस, आप बाद में कर लीजिएगा, ओके। ठीक है, आई थिंक नाउ यू ऑल नो कि कपालभाति एक्चुअली क्या बोला है करने के लिए, ठीक है। सभी सीधे बैठेंगे। Take a deep breath in, breathe out. Take a deep breath in, breathe out. अब अपनी दोनों आंखों को बंद होने देंगे, अपनी नोज की टिप को घूर घूर कर देखेंगे, अपना ध्यान आईब्रोज के बीच ले जाएंगे, और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद होने देंगे। डीप जाते रहेंगे, डीप, डीप और डीप। अपने आप को सीधा रखेंगे, अपने ब्रीथ पे ध्यान ले जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी ब्रीथ किस तरह चल रही है, किस तरह आपके नोस्ट्रिल से इनहेल होती हुई आपके चेस्ट से पार होती हुई आपके एब्डोमेन तक जा रही है, और उसी रास्ते से वापस भी एक्सेल हो रही है। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रख लीजिए ओपन। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रहेगा। अगर बीच में आपको कोई विचार आ जाते हैं तो उसे कट कीजिए, और वापस से अपने श्वास को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। अपने शरीर को रिलैक्स कर लें, अपने माथे की मसल्स को ढीला छोड़ दें, अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर लें, अपनी जॉस की मसल्स को रिलैक्स कर लें, अपने चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स कर लें। अब अपने शरीर को रेडी कर लें कपालभाति के लिए। सांस को नॉर्मली अंदर लेना है और जोर से एक्सहेल करना है, पूरा अपना स्टमक कंप्रेशन के साथ। चलिए, तो हम पहली बार करेंगे स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल। आपका पेट अंदर जाना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, पूरे जोर से। अब धीरे धीरे अपना ध्यान विजुलाइज करेंगे अपने ध्यान में एक येलो कलर की लाइट, अर्थ एलिमेंट की येलो कलर की लाइट। आप उसे इनहेल करेंगे और जब एक्सहेल करेंगे तो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे। अपने अंदर अर्थ एलिमेंट की येलो लाइट को इनहेल करेंगे, वो आपके अंदर स्टेबिलिटी लाएगा और सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। आपको स्टेबिलिटी देता चला जाएगा। हर एक एक्सहेल के साथ आप फील करेंगे इनहेल, एक्सहेल। विजुलाइज कीजिए इनहेल करते वक्त एक येलो लाइट आपके भीतर आ रही है, एक्सहेल हो रही है, सारे टॉक्सिन एक्सहेल हो रहे हैं। कीप डूइंग। मुंह बंद रखना है, नाक से करना है सारी ब्रीदिंग। इनहेल एक्सहेल नोज से होगा। ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से आपके अंदर अर्थ एलिमेंट की येलो लाइट स्टेबिलिटी ला रही है, आपके सारे फियर्स को दूर कर रही है। चलिए अब हम विजुलाइज करेंगे वाइट लाइट को। हमारे अंदर वाटर एलिमेंट का कलर है वाइट लाइट। विजुलाइज कीजिए कि वाटर एलिमेंट वाइट लाइट के रूप में आपके भीतर आ रहा है। जैसे जैसे ये लाइट आपके अंदर आ रही है, इनहेल के साथ आपके अंदर खुशियां आ रही है, क्योंकि वाटर एलिमेंट हमारे जीवन की खुशियों को लाता है। इनहेल and remove the toxin. Exhale the toxin. Exhale. Inhale. Exhale. जोर लगा के पूरे जोर से बाहर जाने दे टॉक्सिन्स को। पूरी तरह से पूरी तरह से वाइट लाइट से भर चुके हैं आप। वाइट वाटर एलिमेंट की एनर्जी से भर चुके हैं आप। पूरी तरह से आपके शरीर में जल तत्व बैलेंस होता जा रहा है और उससे जुड़े हुए सारे टॉक्सिन्स जो है रिमूव होते जा रहे हैं हर सांस के साथ। इनहेल, एक्सहेल। अब ऑब्जर्व कीजिए रेड लाइट को। रेड लाइट आपके अंदर अग्नि तत्व को ला रही है। हमारे अंदर कोई भी इम्बैलेंस जो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है वो हमारे बॉडी से आज हम निकालेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को लेंगे फायर एलिमेंट की। विजुलाइज रेड लाइट और इस एनर्जी को इनहेल कीजिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम विजुलाइज करेंगे ग्रीन लाइट को जो कि हमारे अंदर एयर एलिमेंट को बैलेंस करेगी। पूरी तरह से जो भी पॉजिटिविटी है एयर एलिमेंट से जुड़ी हुई हमारे भीतर लाएगी, हमारे एक्सप्रेशंस को बेटर करेगी, चीज़ों को हमारे इंटेलिजेंस को बेटर करेगी, हमारे कम्युनिकेशंस को बेटर करेगी और साथ ही जो भी नेगेटिविटी है उसे एक्सहेल के टाइम हम बाहर करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम पूरी तरह से बिलीव करते हैं कि हमारे अंदर बैलेंस बनता चला जा रहा है सभी तत्वों का, सभी एलिमेंट्स का। तो हम अपने आप के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को लेंगे और नॉर्मली एक्सहेल भी करेंगे, अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। ऑब्जर्व कीजिए अपनी श्वासों को। अब वापस अपने चेतना में आएंगे हम। अपने फिंगर्स को मूव करेंगे, लेग्स को मूव करेंगे, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, सारी बॉडी पे लगाएंगे। आंखों को ओपन करेंगे धीरे धीरे। नहीं, यहाँ आपको चक्रों की बात ही नहीं हो रही थी, यहाँ सिर्फ एलिमेंट हो रही थी, अपने भीतर ले जाना है एनर्जी को। दैट्स इट। कोई चक्र पे नहीं ले जाना है। चक्र नाड़ी शोधन डिफरेंट होता है। ऐसे बहुत सारे तरह के वायु तत्व, ग्रीन कलर, एयर एलिमेंट। तो इसी तरह हमारा जो स्वर है, अगर हम हमारी ब्रीथ को समझे तो हम बहुत सारी चीजों में बेनिफिट पा सकते हैं और इसे हम यूटिलाइज करके पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं अपने लाइफ में। तो इसको किसी एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे पास ना फ्री की रेमेडी है ये, जिसके लिए हम भागते रहते हैं ना, ये हमें बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सभी काम को सफलता दिलाने में सक्षम है। ऐसा बहुत सारा साइंस है इसके साथ जुड़ा हुआ, और इसी को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में। अगर आप इसे और फर्दर सीखना चाहते हैं तो हम आपको प्रपोज कर रहे हैं एक 11 डेज का सिस्टमैटिक प्रोग्राम जो हमने प्लान किया है, और इसमें कंप्लीट बेसिक टू एडवांस आ जाएगा। हम सीखेंगे, पहले तो फाउंडेशंस के बारे में जानेंगे हर एक चीज को, कि जैसे स्वर का फ्लो क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, इनहेल एक्सहेल क्या होता है, फिर इनहेल में हम क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम विश फुलफिलमेंट ले सकते हैं, ऐसे क्या काम कर सकते हैं एक्सहेल के साथ जिससे नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं। अपने ब्रीथ पर प्रैक्टिस करना, सुनना एक बात हो गई और करना भी एक बात हो गई, ठीक है। तो ये चीजें सीखेंगे हम। साथ ही कि कौन सा कार्य हम कौन से स्वर में करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, और कौन से स्वर में क्या तिथि होनी, कौन सी तिथि में कौन सा स्वर होना चाहिए, वो हमें कैसे सक्सेस दिलाएगा। और अगर मेरा विपरीत स्वर आता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि हम चीजों को बैलेंस कर जाएं, है ना। और या फिर नॉर्मल भी आया है तो सक्सेस कैसे पा सकते हैं आगे। इसीलिए हम कुछ ब्रीथ एक्सरसाइजेस भी करेंगे ताकि जब हमें स्वर चेंज करने की बारी आए जरूरत के हिसाब से तो हम कर पाए। हमारी नाड़ियां जो है वो इतनी शुद्ध हो कि वो इस चीज को अडाप्ट कर सके, राइट। साथ ही हम करेंगे कि देखेंगे कि कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे खाली स्वर से अगर वर्क किया तो क्या होता है और भरे स्वर से वर्क किया तो क्या होता है, कैसे मीटिंग्स में सक्सेस ले सकते हैं चीजों की, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है विदाउट सीइंग कुंडली और एनीथिंग। सिर्फ अपनी सांसें तो हमारे साथ ही चलती हमेशा, तो इसे कैसे यूज करना है इसको देखेंगे हम। साथ ही हम देखेंगे तत्वों, क्योंकि तत्व का बहुत महत्व है। अगर सुषुम्ना नाड़ी है आपकी, एयर एलिमेंट है या फिर स्पेस एलिमेंट है, तो कई बार आप देखेंगे कि काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है।
जो बच्चे कई बार विकलांग बच्चे जो पैदा होते हैं या कोई डेथ लाइक सिचुएशंस है जो भी है, ये सारी चीजें आती हैं। बहुत ही डेंजरस होता है वो स्वर में वर्क करना। तो इन स्वर्स को भी हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, साथ ही चेंज करना भी सीखेंगे कि कैसे हम इस पे वर्क करें, और साथ ही अपने तत्वों को कैसे बैलेंस में लाएं। दूसरा, चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करेंगे ड्यूरिंग दिस, कि कैसे एक अच्छा जीनियस बच्चा, देखो हम सबका एक सपना होता है कि एक हमारा बहुत ही, जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत एक्सेल करें जीवन में, एक जीनियस बन के निकले, राइट। इसके लिए तो कई बार हम प्रेशराइज भी कर देते हैं उन्हें, तो कैसे करना है इसके बारे में देखेंगे हम। रिलेशनशिप्स में क्या चीज, आजकल जैसे डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि गलत स्वर में जो सारे क्या कहते हैं हम विधियां कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। तो कैसे, और अगर किसी का ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में इश्यू है तो क्या करें कि वो अपने पार्टनर से कंपैटिबिलिटी बना सके, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे हम। फर्टिलिटी से रिलेटेड भी बात करेंगे चीजों की। फिर पढ़ाई में बच्चों के लिए क्या चीज होनी चाहिए, क्या स्लीप साइकिल होनी चाहिए, कैसे टाइम होना चाहिए, कैसे मेमोराइजिंग में स्वर हेल्प करेगा, कैसे एग्जाम्स और इंटरव्यूज में एक्सेल करने में हेल्प करेगा। स्टूडेंट लाइफ को हम कैसे स्वर के साथ बिताएं ताकि हम एक बहुत बढ़िया जगह पहुंच सके, राइट। हम सब चाह रहे हैं ना एक्सेल करना, कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को साकार करना, मैनिफेस्ट करने के, ड्रीम्स को, डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए ही तो हम आए हैं ना। तो करें उसे सक्सेसफुली और पॉजिटिव एस्पेक्ट में करें, कि हमारी सोल की जर्नी भी पॉजिटिवली एस्केलेट हो, हमें अननेसेसरी क्या बोलते हैं माया जाल में ना फंसे, ये चीजें। और फिर स्वर देखेंगे बिजनेस सक्सेस, करियर सक्सेस में कैसे मीटिंग करने से फायदा होता है, कैसे करियर में प्रमोशन ले सकते हैं, टीम के साथ कैसे अच्छा कनेक्ट बैठा सकते हैं, राइवल्स की या डेट फ्री होना है तो कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे बिजनेस से रिलेटेड। लास्ट टाइम के सेशन का तो मुझे याद है कि एक स्टूडेंट ने तो इसी को ट्राई कर लिया था, तो स्वर से उसने देख के समझ लिया था कि भाई ये क्लाइंट तो मेरे साथ है ना, मुझे खाली ऐसे ही बोल रहा है। तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया और वहीं पहुंच गए क्लाइंट के पास। क्लाइंट के पास पहुंच गए, उसको जो समझ में आया वैसे स्वर में बात की, उससे मीटिंग की और जो डील है उसको क्रैक कर लिया। अदरवाइज उसको वो डील नहीं मिलती। देखिए स्वर का हम इतना वंडरफुल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल पे बात करते हैं, और जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है, बट इसमें भी हम बेटर रिजल्ट ले सकते हैं, कैसे? स्वर से, और कैसे, है ना। तो ये चीजों को यूटिलाइज करना, इतना फ्री का रिसोर्स है हमारे पास, सिर्फ समझने की जरूरत है। फिर मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने कहा हम सब कोई ना कोई डिजायर लेके आते हैं, इच्छाएं हमारी चलती ही रहती है, राइट। तो हमें लगता है कि नहीं फुलफिल हो, तो इसे भी हम स्वर की मदद से कर सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड कब कब एक्टिव होता है, उस टाइम पे स्वर की जो प्रोसेस है उसको अगर हम करें, जैसे स्वर से उठना, स्वर से मैनिफेस्ट करना, स्वर से हम रक्षा कवच डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इट विल बी हेल्पफुल टू अस। ये सीखेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स है। स्वर से हेल्थ, हेल्थ तो देखिए मैं बहुत बार बात भी कर चुकी हूँ, हेल्थ में तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी आए हैं, और छोटी बड़ी हर तरह की हेल्थ इश्यूज में ये हेल्पफुल होता है। तो हम इसको भी देखेंगे, साथ ही यूथफुल बने रहने में, है ना। बहुत सारे लोग अपने आप को सुंदर दिखने दिखाने में कितना सारा खर्चा कर लेते हैं, राइट। तो ये उन चीजों में जैसे मैंने आपको बताया, पोलियो, कैंसर, साथ ही आपका जिनका छोटे बड़े हेल्थ इश्यूज है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। तो इनको देखेंगे हम। इसके दौरान हम ये भी देखेंगे कि दूसरों को कैसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये डेफिनेटली, इसमें आप जब थोड़ा वर्क कर लेंगे उसके बाद आप इसको अप्लाई कर पाएंगे इफेक्टिवली। तो आप में से जो लोग अपने रिलेटिव्स के लिए या कोई अपने क्लाइंट्स के लिए करना चाहता है, तो ये चीजें आप वर्क कर सकते हैं अपनी नाड़ी शोधन के बाद। फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए तो कितनी सारी हम लोग क्लासेस करते हैं ना, कभी एस्ट्रो करते हैं, कभी न्यूमरोलॉजी करते हैं, कभी कुछ, कभी टैरो रीडिंग करते हैं, कभी आकाशिक करते हैं, क्या क्या नहीं करते, राइट।
तो ये सबका एक वन टाइम सॉल्यूशन है आपका, बहुत इजीली आपको स्वर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज होगी नहीं होगी, कैसी होगी, अच्छी होगी, स्टेबल चलेगी, लॉन्ग रन चलेगी कि नहीं, कि ये बस शॉर्ट टाइम का ही है चीज, लॉन्ग सक्सेस है कि नहीं है, ये सारी चीजें आप स्वर से देख सकते हैं। इवन आप जब जाते हैं लैंड एनर्जी वगैरह चेक करनी है, वो भी आप स्वर से चेक कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की एनर्जी चेक करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। सपोज आप वहां बैठे, मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो इसको भी कर सकते हैं हम। डिस्टेंस पे भी हम जो है स्वर के थ्रू चेक कर सकते हैं। क्या करना है, अपनी ब्रीथ के साथ क्वेश्चन को इनहेल करना है, और फिर जो एक्सहेल में जो आउटपुट आ रहा है ना, इसको ऑब्जर्व करना है। वो ऑब्जर्वेशन जो है आपको बताएगी कि सक्सेस हो रहा है या नहीं। फिर स्पिरिचुअल टेक्निक, जैसे मैंने कहा, नाड़ी शोधन होगी तो ऑटोमेटिकली चीजें तो बेहतर होंगी। आप अपने भोगी जीवन से योगी जीवन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो वो भी स्वर की मदद से बहुत आसानी से पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ हम जो भी चीज कर रहे हैं ना, ये सोल जर्नी से अटैच कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं, अपने आप की एनर्जी को एलिवेट कर रहे हैं पॉजिटिव साइड में, और अचीव कर रहे हैं, ना कि कोई शॉर्टकट से कर रहे हैं, राइट। और ये आपके पास हमेशा रहेगा, जीवन भर रहेगा ये हथियार, इसका कोई आपसे छीन नहीं सकता आपके स्वर को, राइट, अनलेस एंड अनटिल की लाइफ हमसे छीन ले। फिर इन्हीं सब चीज़ों को ढंग से इंटीग्रेट करके कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करना है, डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है, इवेंट्स के लिए यूज़ करना है, नाड़ी शोधन के डिफरेंट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे, प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह ये कंप्लीट मॉड्यूल आपका बन रहा है।